जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि यह पूरी दुनिया बड़ी ही तीव्र गति से आतंक का शिकार हो रही है। शायद ही ऐसा कोई देश हो जिस पर आतंकवाद का कुप्रभाव न पड़ा हो। हर एक देश दशकों से आतंकवाद के खात्मे पर प्रयास करते आए हैं और अब भी यह प्रयास जारी है। वास्तव में मजहबी आतंकवाद की जड़ में तंगदिली व तंगख्यालती मजहबी विचार होते हैं, जो अपने से अलग किसी भी धार्मिक पंथ या विचार को स्वीकार नहीं करते। उनके मजहबी विचारों की तंगख्यालती यहाँ तक प्रबल होती है कि वे अपने मजहबी विचारों में इस कदर कट्टर होते हैं कि उसमें जरा सी भी ढील देने की गुंजाइश नहीं होती। मजहबी आतंकवाद, जिसे जिहाद कहा जाता है, यह वास्तव में किसी पदमान प्रतिष्ठा, संपत्ति, भूसंपत्ति, देश या किसी सामाजिक अधिकारों को पाने की गोरिल्ला लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई है कट्टर अहिष्णुक मजहबी विचार की सामान्य धार्मिक विचारों से और उनकी बनाई हुई सभ्यताओं से। अपने अब तक के अध्ययनों में विद्वानों ने पाया है कि वैश्विक स्तर पर मजहबी आतंकवाद केवल और केवल मुस्लिम मजहब की देन है। अब ऐसा क्यों है, इस पर हम गौर फरमाएंगे। विश्व सभ्यताओं में अनगिनत धर्म हैं, लेकिन यहूदी और मुस्लिम मजहब को छोड़ ऐसा कोई मजहब नहीं जो अपने विचारों में कट्टर तंख्यालती और जिहादी प्रकृति का हो। लेकिन मध्यकाल में ईसाइत ने भी इनका अनुसरण किया था। ये मजहब अपने मजहबों से अलग धार्मिक विचारों से जलन रखते हैं और उन्हें किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करते। मजहबी कट्टरता की पैदाइश की यह कहानी मूल रूप से यहूदी मजहब से उत्पन्न होती है। यहूदी मजहब, जो कि ईसाई और मुस्लिम मजहब का बाप है, केवल यही मजहब इन सब बातों का जिम्मेवार है। यहूदी मजहब के मुताबिक अब्राहिम ने एकेश्वर को माना, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने एकेश्वरवादी मजहब को नहीं चलाया, यानी उन्होंने ऐसे किसी भी धर्म को स्थापित नहीं किया था। उनके विचार केवल उन तक सीमित थे और अगर वे अपने विचारों का प्रचार भी करते थे तो बड़ी ही नम्रता और प्रेम पूर्वक तरीके से। लेकिन यहूदी मजहब की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि मूसा नाम के एक व्यक्ति को, जिन्हें मूसा नबी माना जाता है, उन्हें सीने पर्वत पर यहोवा नाम के एक होली गोस्ट ने दर्शन दिया, जिसे बाइबल में यहोवा कहा गया, और यही यहोवा यहूदियों का परमेश्वर है। इसलिए यहोवा के लिए होली गोस्ट एक अच्छा उच्चारण है। लेकिन इसमें होली शब्द को जोड़े रखना निसंदेह एक आपत्तिजनक बात है, क्योंकि इस गोस्ट ने, यानी यहोवा ने, यहूदी समाज में आने के बाद बड़े ही बर्बर और अमानवीय कार्य भी किए थे, जो कि कतई भी कोई भी होली जीव ऐसा नहीं कर सकता। यह जीव अपने चरित्र में ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई तानाशाही डॉन हो, जो केवल अपने मानने वालों से ही प्रीति रखता हो और जो उसे और उसके विचारों को न माने, उनका सत्यानाश करने का यह फरमान जारी करता है। यहूदियों के ग्रंथ में, यानी बाइबल के पुराने अहदनामे में, हम इस जीव के कई खूंखार और पैशाचिक कार्य देखते हैं, जो कि यह मानवता के नाश के लिए मानवता को ही इस्तेमाल करता है। ऐसे कई उदाहरण हमें यहूदी ग्रंथों में मिलेंगे, जिन्हें जानने के बाद शायद ही कोई सच्चा ईश्वर और मानव प्रेमी व्यक्ति इसे हृदय से स्वीकार करे। इस मजहबी कट्टरता का पहला उदाहरण है कि जब अब्राहिम के बाद ही से यह तंगख्यालती जीव समय समय पर उसके वंशजों से बराबर संपर्क में था, तो आगे चलकर यह जीव मूसा के सामने जलती झाड़ियों के पीछे छिपकर प्रकट हुआ, जिसका वर्णन बाइबल के पुराना नियम की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 3 का 1 से 22 तक में है। उसके बाद निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 का 1 से 25, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 में भी इसका वर्णन है। और अध्याय 11 के आयत 7 में यहोवा के तंगख्यालती और कट्टर विचार पढ़िए, जिसमें यहूदियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम यह जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ।
निर्गमन अध्याय 12 का 29 से 36, 14 का 26 से 28, फिर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19, 20, 21, 22, 23 के नियम मानवीय तो हैं, लेकिन इनके दंड नियम कतई भी मानवीय नहीं हैं, बल्कि पैशाचिक हैं, जो कि यहोवा ने दिए हैं। इसी तरह से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 कट्टरता, जिहाद और आतंकवाद का उदाहरण है, जिसमें भी आयत 26 से 29 कट्टरता, जिहाद और आतंक का सबसे जबरदस्त उदाहरण है। पहला शमूएल की पुस्तक 15 का 2 से 3 और 33, पहला राजाओं की पुस्तक 18 का 20 से 22, 40 में धार्मिक मतभेद का जिक्र है। दूसरा राजाओं की पुस्तक 10 का 18 से 27 में बड़ी ही निर्मम और पैशाचिक हत्याओं का वर्णन है। इसी रीति से यहूदी धर्म का जन्मदाता और संचालक यहोवा नाम का जो गोष्ठ था, उसने अपनी मंशा आज से 3400 से 3500 साल पहले ही से बाइबल की पुस्तक निर्गमन अध्याय 34 का 10 से 28 पर प्रकट कर दी थी। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 का 12 में यह लिखा है कि इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वे तेरे लिए फंदा ठहरे। आयत 13 में लिखा है कि तू उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम की मूर्तियों को काट डालना। फिर आयत 14 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। आयत 17 में लिखा है कि तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना। लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 20 में यहोवा का चरित्र सद्गुणी तो दिखता है, लेकिन मनुष्यों में इसकी आज्ञाओं के उल्लंघन का दंड वाकई में पिशाचिए है। यहोवा के तंगदिली का एक और उदाहरण है बाइबल के पुराना नियम की पुस्तक गिनतियों अध्याय 14 का 26-38। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 3 का 6 में लिखा है, जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, यानी सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 17 का 1 से 7 में भी ऐसी ही निर्ममता का जिक्र है। इसी तरह से बाइबल के पुराने नियम की बहुत सी पुस्तकों में, जो कि यहूदी धर्म की पुस्तकें हैं, उनमें यहोवा ने दूसरे समाजों, समुदायों, संप्रदायों, दूसरे धर्मों के मानने वालों को उनके बाल बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों समेत को बड़ी ही निर्ममता से मारा था और मरवाने का आदेश यहूदियों के नबियों और राजाओं को दिया था। जिस ढंग से यहोवा ने ये कत्लेआम किया था, वो ढंग ठीक आजकल के आतंकवादियों के समान ही तो है। तो इस पर आजकल के आतंकवादियों पर आश्चर्य करना कौन सी बड़ी बात है। आतंक का यह नंगा तांडव आज से 3400 सालों से पश्चिम एशिया के इजराइल से चलता आ रहा है। लेकिन जब आज से 2024 साल पहले इजराइल में प्रभु यीशु मसीह का और उनके विचारों का आगमन हुआ, तो यहोवा ने इजराइल देश से प्रस्थान किया और 610 ईस्वी में अरबियों के समाज में जा मिला। यहोवा ने अरबी समाज में सबसे पहले मुहम्मद जी का ब्रेनवॉश किया, लेकिन वो भी एक अलग नाम से, जो कि अरबी संस्कृति और धर्म के मुताबिक चौला पहनकर, और वह नाम हुआ अल्लाह। तो अल्लाह, जो कि वास्तव में यहोवा ही है, ने अपनी वही पुरानी मंशा को अरबी समाज के जरिए आगे बढ़ाया। लेकिन अब यहोवा के धार्मिक नियम अल्लाह नाम के रूप में कुछ अधिक ही बढ़ चढ़ कर कड़े हुए। अल्लाह ने शरीयत को, जो कि यहोवा की वही पुरानी व्यवस्था का और अधिक कठोर रूप था, प्रकट किया। इसके साथ साथ जिहाद और आतंकवाद और पैशाचिक चरित्र, क्रूरता, निर्ममता और अमानवीयता का भी फरमान जारी किया, जिसका पालन आज भी मुस्लिम समाजों में वे लोग करते हैं जो शरीयत के कुछ ज्यादा ही करीब होते हैं, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि यही सच है और यही जीवन की सच्चाई है और यही जीवन है सिर्फ रक्तपात। मनुष्य के बीच में एक अदृश्य जीव यहोवा, फिर कहें अल्लाह या खुदा को लेकर और उसके विचारों को लेकर बैर, घृणा और दुश्मनी को बढ़ाना।
जिस जीव को उन्होंने कभी देखा नहीं और न ही कभी उससे आमने सामने बातें ही की, फिर भी उसकी हर बात को केवल इसीलिए मान लिया क्योंकि उनके नबियों ने ऐसा कहा और कुछ चमत्कार कर दिखाए। इसीलिए आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, कोई मेरे पिता को नहीं जानता, किसी ने उसे नहीं देखा। जो मुझसे पहले आए थे वे सब चोर और डाकू थे, हत्यारे थे और मेरे बाद आने वाले भी इसी तरह के लोग होंगे। वाकई में प्रभु यीशु के ये शब्द कितने यथार्थ हैं। सचमुच आज की डेट में किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। सबके सब संत, बाबा और चमत्कारी व्यक्ति छलिए निकल जाते हैं, चोर, डाकू और हत्यारे भी। तो इसलिए गौर फरमाने वाली बात यह है कि आतंकवाद का सफाया तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक हम उन ग्रंथों को पढ़ना न छोड़ दें जिनके द्वारा यह जीव यहोवा या फिर कहें अल्लाह मनुष्यों के दिलों में काबिज होकर उनकी बुद्धि को संचालित करता है। इसलिए हर मनुष्य को आतंकवाद के जड़ में कुल्हाड़ा मारने की जरूरत है और इस जड़ को कुल्हाड़ा मारकर उखाड़ना ही काफी नहीं, बल्कि उस जड़ को सूखा सूखा कर हमेशा के लिए जला देना ही सबसे उत्तम है। अतः इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए जो इन होली गोस्ट की किताबों के संपर्क में नहीं आए हैं। उन्हें चाहिए कि वे जीवन में कभी भी इन किताबों को न पढ़ें और जबरन इनका विरोध करें। पर जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हों वे इन किताबों को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर इनकी तुलना मानवता से करें, आत्मिक बातों से करें, इंसानी भाईचारा और मानव प्रेम से करें। ईश्वरीय प्रेम के साथ साथ मानवीय प्रेम को प्राथमिकता दें और बहुत सी बातों में अपनी मानवतावादी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों को उस यहोवा या अल्लाह, जिसे परमेश्वर कहते हैं, से डरने की कतई भी जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर डर की मूरत नहीं। परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणामय है। वो तो मनुष्यों में आपसी प्रेम और भाईचारा चाहता है, क्योंकि हम सब उसी के बनाए हुए हैं। अगर परमेश्वर पाप से जलन भी करता है तो न्याय करने का अधिकार उसे ही दो। हम मनुष्यों को यह अधिकार अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। असल बात तो यह है कि उस परमेश्वर को यह चिंता नहीं है कि कौन उसे मानता है या नहीं मानता है। उसे तो चिंता इस बात की है कि उसके बनाए बच्चे आपस में उसके बनाए घर में यानी इस पृथ्वी पर प्रेम पूर्वक रहते भी हैं कि नहीं। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और यहाँ तक कहते हैं कि दूसरे का खून बहाए बिना जन्नत है ही नहीं। इसलिए ध्यान रहे, मजहबी आतंकवाद का सर्वनाश युद्धों, गोरिल्ला युद्धों, एयर स्ट्राइक के माध्यमों से नहीं किया जा सकता है। इसका सर्वनाश तो केवल और केवल इसकी जड़ को खत्म करके ही किया जा सकता है। अतः जब तक हम ऐसी संकुचित और अमानवीय पैशाचिक विचारधारा का समूल नाश नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद का खात्मा असंभव है, क्योंकि आतंकवाद एक विकृत विचारधारा है जिनका वर्णन इन मजहबों की पुस्तकों में है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।